चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूरोप। यूरोप में दो मैप पढ़ेंगे, एक होगा पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप एंड दूसरा होगा फिजिकल मैप ऑफ यूरोप। ठीक है। अभी क्या है ना, यूरोप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत पास पास है एंड बहुत ही कॉम्प्रेस टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। इसके लिए यू माइट नॉट बी एबल टू सी सम ऑफ देम क्लियरली बिकॉज ये छोटा छोटा मार्किंग जो है उसका फ़ोटो निकाल के, जो मैंने मैप में मार्किंग किया था उसका फ़ोटो निकाल के आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो आई वुड आस्क यू ऑल टू यूज़ योर ओन एटलस और जो मे बी वर्ल्ड मैप है और मे बी जो इंटरनेट से मिल जाता है मैप वो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस क्लियरली। ठीक है। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ यूरोप का पॉलिटिकल मैप। अभी इसमें ना ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर के साइड पे देर, यूरोप के ऊपर के साइड पे देर इज़ आर्कटिक ओशन। ओके। फिर कौन से कंट्रीज़ आती है, जो स्कैंडिनेवियन टाइप कंट्रीज़ है जैसे कि नॉर्वे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका कैपिटल है ओस्लो। फिर उसके राइट पे स्वीडन, उसका कैपिटल है स्टॉकहोम। फिर नेक्स्ट बाजू में उसके है गल्फ ऑफ बॉटनिया। ओके। ये गल्फ ऑफ बॉटनिया किसके बीच में, स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में, मतलब उसके राइट पे है फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल है हेलेंस्की। ठीक है। और फिर उसके फिनलैंड के राइट हैंड साइड पे वो रशिया का जो छोटा सा पार्ट है यूरोप में आता है, इसके लिए उसको यूरेशिया भी बोलते हैं वो वाले पार्ट को। वैसे रशिया को एशिया में कंसिडर किया जाता है, बट बहुत अलग अलग जगह पे यूरेशिया टाइप जहाँ पे कॉन्टिनेंट को कंसिडर किया जाता है वहाँ पे ये रशिया का येलो वाला पार्ट है ना, वो रशिया का यहाँ पे आता है। ठीक है। तो रशिया के पार्ट में क्या क्या आता है देखो, वाइट सी है एकदम ऊपर वहाँ पे। फिर उसके नीचे है सेंट पीटर्सबर्ग, जो गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है उसके पास में सेंट पीटर्सबर्ग है। उसका उधर ही लेक लेडोगा है सेंट पीटर्सबर्ग के पास। फिर नीचे आओगे रशिया में यू विल फाइंड मॉस्को। फिर नीचे आओगे एकदम तो फिर एंड में है कैस्पियन सी। एक साइड पे एशिया के साइड पे जो टर्की वगैरह है ना वहाँ पे यू विल फाइंड ब्लैक सी। ओके। तो रशिया में यू विल फाइंड रिवर वोल्गा जो ड्रेन कर दिया कैस्पियन सी में। वहाँ पे वोल्गा के यहाँ पे यू विल फाइंड क्यूबेशेव रिजर्वायर, उसके ऊपर रिवर कामा, नीचे वोल्गा आती है। फिर ठीक है, तो वोल्गा जाती है कैस्पियन सी में और वोल्गा के लेफ्ट हैंड साइड पे रिवर डॉन है, वो जाती है कहाँ पे, एज़ोव सी में, जो कहाँ पे है, ब्लैक सी के पास में है। ब्लैक सी जो दिख रहा है ना उसके ऊपर एक छोटा सा सी है, एज़ोव सी, जो यूक्रेन के पास में है। ठीक है। अभी नीचे के साइड पे ये छोटे छोटे कंट्रीज़ है, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ओके, एंड जॉर्जिया। एक्चुअली इनको इन जनरल कभी कभी ऊपर नीचे यूरोप में भी, यूरेशिया में भी कंसिडर किया जाता है, एशिया में भी, बट जनरली विल ट्राई टू कंसिडर इट आर्मेनिया, अज़रबैजान इन एशिया एंड जॉर्जिया को भी एशिया में। ओके। अभी रशिया के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड यूक्रेन जो बड़ा कंट्री है। फिर यूक्रेन का कैपिटल है कीव, KIEV। यूक्रेन के नीचे, यूक्रेन के साइड में एज ए साइड एज़ोव सी है, उसके नीचे ब्लैक सी है। तो ठीक है, समझा, यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है। ब्लैक सी यूक्रेन के नीचे है, टर्की के ऊपर है। ओके। टर्की कहाँ पे, टर्की एशिया में है। ठीक है। टर्की बॉर्डर बना देता है एशिया के साथ वाला नीचे के साइड से। ठीक है। तो यूक्रेन हो गया। यूक्रेन के लेफ्ट में यू विल फाइंड छोटा सा कंट्री माल्डोवा, उसके लेफ्ट पे रोमानिया। रोमानिया का कैपिटल है बुकारेस्ट। फिर उसके नीचे है बल्गेरिया, बल्गेरिया का कैपिटल है सोफिया। फिर उसके नीचे है ग्रीस। ओके। ग्रीस जो फिर मेडिटेरियन सी से मिलता है। और ग्रीस के ऊपर छोटा सा कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, उसके लेफ्ट पे अल्बेनिया, उसके ऊपर सर्बिया, उसका कैपिटल है, सर्बिया का कैपिटल है बेलाग्रेड। ठीक है। फिर वहाँ पे यू विल फाइंड मॉन्टेग्रो, उसके ऊपर बोस्निया हर्जेगोविना, उसके ऊपर क्रोएशिया, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ है। उसके ऊपर हंगरी, मतलब रोमेनिया के लेफ्ट हैंड साइड पे हंगरी, उसके लेफ्ट पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया के नीचे है स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया के ऊपर है चेक रिपब्लिक जिसका कैपिटल है प्राग। ठीक है।
ये हो गए छोटे छोटे कंट्रीज़। अभी हंगरी के ऊपर स्लोवेनिया था, वो समझिए, ठीक है। तो इनके ऊपर है पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो। पोलैंड के लेफ्ट हैंड साइड पे जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। और इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ है जैसे कि ड्रेसडेन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिच, ठीक है। फिर जर्मनी के नीचे है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न। और उसके नीचे है इटली। इटली का कैपिटल है रोम। रोम के पास में यू विल फाइंड वेटिकन सिटी। फिर इटली के ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड वेनिस थोड़ा। फिर इटली के नीचे के साइड पे यू विल फाइंड सिलिसी। फिर इटली और ग्रीस के बीच में ना आयोनियन सी है। एंड इटली एंड वो छोटे छोटे कंट्री जैसे कि क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, ये छोटे छोटे है ना, उनके बीच में एड्रियाटिक सी, ठीक है। जो ग्रीस एंड टर्की है ना, उसके बीच में है एजियन सी। फिर इटली के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड टिरेनियन सी, ठीक है, जो फिर मिलती है मेडिटेरेनियन सी से। फिर इटली के ऊपर ही छोटा सा मोनाको है, वहाँ पे उसका कैपिटल है मोंटे कार्लो। फिर उसके ऊपर बड़ा कंट्री है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। पेरिस इम्पोर्टेंट सिटी है। फिर वहाँ पे जिनीवा है, इम्पोर्टेंट सिटी, ठीक है। फिर फ्रांस के नीचे के साइड पे यू विल फाइंड गल्फ ऑफ लायंस। और फ्रांस के लेफ्ट हैंड साइड पे बे ऑफ बिस्के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब स्पेन के ऊपर है, फ्रांस के लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर फ्रांस के नीचे की साइड यू विल फाइंड स्पेन, जहाँ पे कैपिटल है मैड्रिड। एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ लाइक बार्सिलोना एंड जो राइट पर है। फिर लेफ्ट स्पेन के लेफ्ट पर जाओ, वहाँ पे यू विल फाइंड पोर्तुगल। पोर्तुगल का कैपिटल है लिस्बन, ठीक है। फिर पोर्तुगल फिर हो गया। फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो ये हो गया यूरोप का लेफ्ट हैंड साइड। और स्पेन के नीचे के साइड पे यू विल फाइंड स्टेट ऑफ गिलबर्टर। उसके नीचे है अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा कंट्री? मोरक्को, ठीक है। फ्रांस के ऊपर के साइड यू विल फाइंड बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल इज ब्रुसेल्स। फिर बेल्जियम के ऊपर यू विल फाइंड नेदरलैंड्स। नेदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम, ठीक है। वहाँ पे यू विल फाइंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ लाइक हेग एंड ऑल्सो रॉटरडैम, ठीक है। जर्मनी तो हो गया, जो फ्रांस के ऊपर के साइड मतलब नेदरलैंड एंड बेल्जियम के राइट हैंड साइड पे जर्मनी, ठीक है। फिर फ्रांस के ऊपर यू विल फाइंड इंग्लिश चैनल। इसके ऊपर है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में 3 बड़े बड़े आइलैंड्स है। एक है इंग्लैंड का, दूसरा है बीच में इंग्लैंड, ऊपर के साइड पे स्कॉटलैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वेल्स। और जो कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम का, इट इज़ लंदन इन इंग्लैंड, ओके, जो इंग्लिश चैनल के पास में है। फिर वहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटी जैसे कि लिवरपूल सेंटर में, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड आयरलैंड। आयरलैंड का कैपिटल इज डबलिन, ठीक है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जैसे कि बेलफास्ट वगैरह यूनाइटेड किंगडम में। और बहुत सारी सिटीज़ इंपॉर्टेंट है जैसे कि ग्लासगो वगैरह। फिर यूनाइटेड किंगडम के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड नॉर्थ सी, ओके। एंड नॉर्थ सी के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। फिर उसके राइट हैंड साइड पे बाल्टिक सी, वो तो बाल्टिक सी के ऊपर है स्वीडन, वो जो हम लोग ने अभी कवर कर लिया था। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड ऊपर के साइड पे, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद में राइट हैंड साइड पे गल्फ ऑफ बोटनिया, उसके राइट पे फिनलैंड, ये ऊपर के साइड पे हो गए डेनमार्क के। फिर उसके नीचे है बाल्टिक सी, ठीक है, ये 3 के नीचे बाल्टिक सी। फिर बाल्टिक सी के राइट हैंड साइड पे विल फाइंड छोटे छोटे कंट्रीज जैसे कि मतलब फिनलैंड के नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड, उसके नीचे छोटे छोटे कंट्रीज है जो बाल्टिक सी के राइट हैंड साइड पे। एस्टोनिया, उसके नीचे लातविया, उसके नीचे लुथानिया,
फिर उसके नीचे बेलारूस, उसका बेलारूस का कैपिटल इज मिन्स्क। ये जो क्या बोलते हैं, लातविया और लिथुआनिया है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा रशिया का पार्ट है, कैलिनग्राड, ठीक है। और जो नॉर्वे है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्वेजियन सी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आइसलैंड, जो भी यूरोप का ही पार्ट है। फिर आइसलैंड के लेफ्ट हैंड साइड पे डेनमार्क, जो फिर वहाँ से नॉर्थ अमेरिका शुरू होता है, ठीक है। तो डेनमार्क मतलब ग्रीनलैंड, वो बड़ा जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, वहाँ पे ग्रीनलैंड के राइट हैंड साइड पे ग्रीनलैंड सी वगैरह, वो सब नॉर्थ अमेरिका में वी हैव कवर्ड, ठीक है। तो आइसलैंड तक जाता है यूरोप। बस यही है, रशिया का बड़ा पार्ट है, रशिया का एक्चुअली बड़ा पार्ट है ना ये साइड पे, तो रशिया के पार्ट में ही एक्चुअली वो एशिया में भी हम लोग देख लेंगे, जब एशिया के बारे में पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट, क्योंकि रशिया बहुत लंबी कंट्री है और उसको एक पिक्चर में कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बस एक छोटा पार्ट है नॉर्वे का, ऊपर के पार्ट में ना देर इज़ स्वालबार्ड आइलैंड्स, जो नॉर्वे का ही पार्ट है, जो ये पिक्चर में एक्चुअली है नहीं, पर नॉर्वे के ऊपर के साइड पे इट इज़ देयर। अभी 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, वो इंपॉर्टेंट रिवर्स को याद रखना। जो यूनाइटेड किंगडम है ना, वहाँ से रिवर थेम्स जाती है, मतलब कहाँ से, लंदन के पास में से, वो कहाँ पे उतरती है, नॉर्दर्न सी में। फिर दूसरी रिवर है रिवर राइन, ओके। राइन रिवर कहाँ पे है, एकदम जर्मनी से ही गुजरती है, पर वो फ्रांस के बॉर्डर पर भी है, पर वो राइन कहाँ पे उतरती है, वो भी नॉर्दर्न सी में ऊपर के साइड पे जाती है एंड नॉर्थ सी में उतरती है। फिर दूसरी है रिवर डानूबे, वो कहाँ से जाती है, वो भी जर्मनी से गुजर के, चेक रिपब्लिक से गुजर के, रोमानिया से गुजर के डायरेक्ट ब्लैक सी में उतरती है, ठीक है। बस इतना ऊपर ऊपर, नीचे के साइड पे यूरोप के मेडिटेरेनियन सी है, बस इतना ऊपर ऊपर से याद रखना, ठीक है। और नॉर्वेजियन सी है ना, वहाँ से गुजरता है प्राइम मेरिडियन, जो फिर यूनाइटेड किंगडम से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है, फिर अफ्रीका में से जाता है, ठीक है। आगे हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे इन इट्स जो फिजिकल मैप है उसमें। फिजिकल मैप में यूरोप के सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो है वो है उरल माउंटेन्स। क्या है ना कि उरल माउंटेन्स के लेफ्ट हैंड साइड पे भी कंसिडर यूरोप और राइट हैंड साइड पे एशिया, इसके लिए वो एक्चुअली उरल माउंटेन्स रशिया में है, तो इसके लिए वो यूरेशियन रीजन बन जाता है, पर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यूरोप, ठीक है। उरल माउंटेन्स के ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड कारासी, जहाँ पे है जो छोटा आइलैंड टाइप है, वो है नोवाया ज़ेम्लिया। यमाल पेनिनसुला भी वहाँ पे ही है। फिर उरल माउंटेन्स के नीचे के साइड रशियन साइड पे यू विल फाइंड द स्टीपीज, ओके। एंड नीचे एज यू गो यू विल फाइंड कैस्पियन डिप्रेशन और फिर कैस्पियन सी, ठीक है। तो जो उरल माउंटेन्स है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड तिमान रेंज एंड देन सेवेमिये हिल्स, फिर जो वोल्गा जहाँ से जाती है वहाँ पे है क्यूबेशेव, एंड वोल्गा इज़ बेसिकली द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है। वो जाती है कहाँ पे, कैस्पियन सी में। फिर वोल्गा के लेफ्ट हैंड साइड पे विल फाइंड मॉस्को के नीचे सेंट्रल रशियन अपलैंड्स, और फिर वहाँ पे उसके लेफ्ट में है नॉर्दर्न, मॉस्को के लेफ्ट में यू विल फाइंड नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स, ठीक है। मॉस्को के ऊपर दे सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे लेक लडोगा है, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, ओके। एंड उसके ऊपर है वाइट सी, एंड उसके ऊपर है बार्नेट सी, फिर वो जाके मिलती है आर्कटिक ओशन से। बार्नेट सी के ऊपर के साइड में यू विल फाइंड नानसेन बेसिन, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्वालबार्ड है जो नॉर्वे का पार्ट है, एंड राइट हैंड साइड पे नानसेन कॉर्डिलेराज है। एक्चुअली वो आइलैंड टाइप छोटे छोटे एरियाज है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो याद रखना, ठीक है। बार्नेट एक सिर्फ समझ लो, वाइट सी, उसके ऊपर बार्नेट सी, उसके ऊपर आर्कटिक ओशन, ठीक है। अभी और लेफ्ट में जाते हैं
जो नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स है ना वहाँ पे, उसके ऊपर है यू विल फाइंड बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी के थोड़े से ऊपर यू विल फाइंड गल्फ ऑफ बोटनिया एंड नीचे के साइड पे गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ बोटनिया के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स एंड उसके ऊपर है जोलेन माउंटेन्स, KJOLEN माउंटेन्स। फिर उसके लेफ्ट में जो सी आती है वो है नॉर्वेजियन सी। फिर उसके लेफ्ट में आइसलैंड, आइसलैंड के ऊपर डेनमार्क स्टेट एंड उसके बाद में डेनमार्क, ग्रीनलैंड। ठीक है, वो फिर नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट बन जाता है। आइसलैंड के नीचे यू विल फाइंड राइटजेंस रिज एंड उसके ऊपर यू विल फाइंड ग्रीनलैंड बेसिन। तो ये बीच में आता है नॉर्थ अमेरिका के एंड यूरोप के। फिर आप नीचे आ जाओ, कहाँ पे, जहाँ पे बड़ा यूरोप लिखा है ना वहाँ पे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है उसके नीचे विल फाइंड इंग्लिश चैनल। वहाँ पे ही यू विल फाइंड इंग्लैंड सॉरी यूनाइटेड किंगडम में नीचे के साइड पे विल फाइंड सेंट्रल प्लेन्स। फिर उधर ही इंग्लिश चैनल तो नीचे के साइड पे है, उसके ऊपर के साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे विल फाइंड सेल्टिक सी एंड उसके ऊपर है जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट है ना, वो आयरलैंड के ऊपर की साइड पे यू विल फाइंड नॉर्थ चैनल। यूनाइटेड किंगडम के राइट हैंड साइड पे जो नॉर्थ सी में जाके मिलता है वहाँ पे है वॉश बे एंड जो यूनाइटेड किंगडम एंड नीचे का पार्ट है ना जहाँ पे ब्रुसेल्स वगैरह, पेरिस, फ्रांस आता है ना, वो कहाँ से टच होता है, ये दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवेर। ठीक है, जो एक्चुअली इंग्लिश चैनल का ही कंटिन्यूएशन है। फिर आप स्पेन के रीजन में आओगे, यू विल फाइंड पोर्तुगल के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड आइबेरियन पेनिनसुला। जो स्पेन है वहाँ पे यू विल फाइंड सेंट्रल कॉर्डिलेरास। फिर वहाँ पे यू विल फाइंड द प्लेन ऑफ फ्रांस, ओके, फ्रेंच प्लेन। उसके नीचे विल फाइंड पायरेनीज माउंटेन्स एंड जो स्विट्जरलैंड एरिया वहाँ पे विल फाइंड स्विस आल्प्स एंड उसके नीचे जो इटालियन एरिया है वहाँ पे विल फाइंड अपेनिन्स, ओके, APPENNINES, ओके। कोई डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन है तो ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। फिर इसके ऊपर जो है ना वो कौन सी सी है, एड्रियाटिक सी, मतलब जो इटली एंड जो छोटे छोटे कंट्रीज थे ना, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इनके बीच में वो सी आती है। वहाँ पे ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है, देयर यू विल फाइंड डिनेरिक आल्प्स, ALPS। ठीक है, और फिर थोड़ा सा नीचे के साइड पे ग्रीस साइड पे आओगे तो यू विल फाइंड टिंडस माउंटेन्स। फिर थोड़ा स्लोवाकियन रीजन में जाओगे, यू विल फाइंड वलाचेन प्लेन। स्लोवाकिया कहाँ पे आता है, बीच में आता है ऑस्ट्रिया के बीच में एंड यूक्रेन, मतलब ऑस्ट्रिया लेफ्ट हैंड साइड पे, पोलैंड ऊपर, राइट हैंड साइड पे यूक्रेन और नीचे के साइड से हंगरी, इसके बीच में स्लोवाकिया है। उसके नीचे विल फाइंड ट्रांसिल्वियन आल्प्स एंड फिर उसके नीचे नहीं, ये जो ट्रांसिल्वियन आल्प्स एंड वालाचेन प्लेन्स है ना एकदम पास पास में ही है, ऊपर नीचे का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली ट्रांसिल्वियन एप्स थोड़ा सा ऊपर कंसिडर करना चाहिए क्योंकि प्लेन्स नीचे के साइड पे आते हैं माउंटेन्स के। फिर एकदम नीचे जो ब्लैक सी है ना, मतलब कौन सा एरिया, रोमानिया एरिया जो था ना, वहाँ पे विल फाइंड बाल्कन माउंटेन्स। ठीक है, तो ब्लैक सी तो समझ लिया। ब्लैक सी के ऊपर के साइड पे देयर इज सी ऑफ एज़ोफ, वो छोटी सी सी। बाकी क्या बाकी है अभी, हाँ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट यूरोप में कौन सा है, इट इज़ माउंट एल्ब्रस। कहाँ पे है वो, कैक्यूशस माउंटेन्स रेंज। ठीक है, जो बीच में आते हैं किसके, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक सी, राइट हैंड साइड पे कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट। जो लोवेस्ट पॉइंट है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वो है कैस्पियन सी में। फिर लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की वोल्गा, वो समझ ली, वो कैस्पियन सी में गुजरती है। फिर
नॉर्वे में दो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स है, जो थर्ड बिगेस्ट एंड फोर्थ बिगेस्ट है, वो है उटिग्रॉड एंड मोंगे वाटरफॉल। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग के यहाँ पे लेक लडोगा है जो लार्जेस्ट लेक है। सेंट पीटर्सबर्ग के नीचे वल्डाई हिल्स है